दोस्तों, जय माई की। नमस्कार दोस्तों, जय माई की। नमस्कार दोस्तों, जय माई की। नमस्कार दोस्तों, जय माई की। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मंदिरों की कहानियां पर। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जो कि एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक शक्तिपीठ है। एक ऐसा शक्तिपीठ जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित। दोस्तों चमत्कार तो बहुत सारे हुए हैं, इन्हीं में से एक ऐसा चमत्कार कि यहाँ पे जो श्रद्धालु जो भी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं वो कहा यह जाता है कि उनकी मनोकामना हर एक पूर्ण होती है। कोई भी मनोकामना माँ के दरबार में अधूरी नहीं जाती। दोस्तों माँ पीताम्बरा को राजसत्ता की देवी कहा जाता है। माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं माँ उससे विजय, सम्मान और सत्ता का आशीर्वाद देती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। दोस्तों यहाँ के पुजारी से जब मैंने बात की तो यहाँ के पुजारी ने मेरे को बताया था कि दोस्तों यहाँ के जो संस्थापक थे वो श्री स्वामी जी महाराज थे, जो कि सन 1929 में दतिया आए थे। दोस्तों कई वर्षों की साधना जब और तब जब उन्होंने किया तो सन 1935 में माँ पीताम्बरा माई की उन्होंने स्थापना कराई थी। दोस्तों स्वामी जी का तप इतना प्रबल था कि आज भी इस मंदिर में एक अदृश्य ऊर्जा का अनुभव होता है। दोस्तों उनकी इस साधना ने इस स्थान को एक सिद्धपीठ बना दिया। दोस्तों आज हम बात करें तो उस यज्ञ ने 11 दिनों तक यह यज्ञ चला था और उस यज्ञ के बाद दोस्तों जिस दिन अंतिम दिन था और आखिरी आहुति जिस दिन कंप्लीट हुई उसके तुरंत बाद चीन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया था और इस युद्ध पर फाइनली विराम लग गया था। दोस्तों इस घटना के बाद माँ पीताम्बरा माई का नाम पूरे देश में राष्ट्र रक्षा की देवी के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। आज भी यह मंदिर में यह यज्ञशाला मौजूद है जहां यह ऐतिहासिक यज्ञ संपन्न हुआ था। वहां लगी एक पट्टिका उस दिव्य क्षण की साक्षी है। दोस्तों अब हम कुछ ऐसी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं जो कि इस मंदिर से जुड़ी हुई है। माँ पीताम्बरा मंदिर केवल देवी की उपासना का केंद्र ही नहीं बल्कि तंत्र साधना की सर्वोच्च भूमि है। यह देवी के साथ यहाँ माँ धूमावती माई की भी पूजा की जाती है। दोस्तों आप धूमावती माई के जो मंदिर की पूजा अर्चना है वो हमेशा यहाँ के कपाट नहीं खोलते। इनकी पूजा अर्चना एक शनिवार के दिन ही की जाती है। इनकी पूजा जब होती है तब इनके दर्शन मिलते हैं। इसके अलावा किसी भी दिन की पूजा अर्चना नहीं होती है। तो अगर आप धूमावती माई के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप शनिवार के दिन आए। दोस्तों याद रखें इस दिन दतिया में बहुत से श्रद्धालु आते हैं, बहुत भीड़ यहाँ पे रहती है, तो आप ये जरूर देख के आए। लेकिन इस दिन धूमावती माई का एक दिन माना जाता है। दोस्तों माँ के दर्शन भक्तों को एक छोटी सी खिड़की से ही होते हैं। दोस्तों एक प्रतीक है एकाग्रता और श्रद्धा का। दोस्तों यहाँ पे लोग इनके चरण छूने के लिए मनाही की जाती है। दोस्तों भक्त मानते हैं कि खिड़की से झलक पाने से कि मात्र से ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ राजसत्ता और राजनीति जिनसे माँ का संबंध जो कि सीधा सीधा है। माँ पीताम्बरा को राजसत्ता की देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनेक राजनेता यहाँ माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। जैसे इंदिरा गांधी, हमने आपको पहले भी बताया, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वसुंधरा राजे सिंधिया और भी तमाम नेता जो कि इस मंदिर में माँ के चरणों में नतमस्तक हो चुके हैं। दोस्तों माँ की स्थापना देश की रक्षा का आधार है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब भारत पर संकट आया माँ पीताम्बरा के यज्ञ और साधनाएं राष्ट्र की रक्षा के लिए की गई। चाहे वह 1965
और 1971 के भारत पाक युद्ध हो या फिर कारगिल युद्ध हो 1999 में, हर बार मां की शक्ति ने देश की रक्षा की। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुरोध पर भी कारगिल युद्ध के दौरान यहाँ एक विशेष यज्ञ कराया गया था। दोस्तों, आस्था और अनुभूति के बारे में अगर हम बात करें तो मां पीताम्बरा पीठ केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र है। दोस्तों, कहा जाता है जो मां पीताम्बरा माई के दरबार में सच्चे मन से आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। मां अपने भक्तों को शक्ति, शांति। दोस्तों मां पीताम्बरा माई पीठ के बारे में कुछ रहस्यमय शक्तियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मां पीताम्बरा पीठ का वातावरण अन्य मंदिरों से सबसे भिन्न है। दोस्तों, यहाँ साधना, ध्यान और मंत्रोच्चारण के माध्यम से देवी की उपासना की जाती है। दोस्तों, कई भक्तों ने यहाँ चमत्कारिक घटनाओं का अनुभव भी किया है। दोस्तों, जैसे किसी का न्यायिक मामला अचानक से जीत जाना, उनको सफलता प्राप्त हो जाना, किसी का कठिन रोग से ठीक हो जाना या फिर जीवन में असंभव होने वाले कार्यों में का सफल हो जाना। कहा जाता है दोस्तों कि देश के द्वितीय जो प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो यहाँ साधना के लिए आए थे। स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से ही उन्होंने 1965 में युद्ध के समय जय जवान और जय किसान का नारा यही इसी मंदिर से दिया था। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि हम दतिया कैसे पहुंच सकते हैं मां पीताम्बरा माई के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, जो सबसे पास नजदीकी जो जंक्शन है वो दतिया जंक्शन तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो और रेलवे मार्ग है वो है आपका झांसी जंक्शन, ग्वालियर, जो कि यहाँ से नजदीक जंक्शन है। दोस्तों, ये रोड कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से NH-44 के रास्ते यहाँ से आसानी से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें निकटतम एयरपोर्ट के बारे में जो कि ग्वालियर एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है। दोस्तों, यहाँ धर्मशाला और होटल्स की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो कि आपकी पूर्ण नहीं हुई है, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मां पीताम्बरा माई के दर्शन करने अवश्य आएं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मां पीताम्बरा पीठ की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। दोस्तों, अगर आप कभी मां पीताम्बरा पीठ आए हैं या आने वाले हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ऐसे ही और मंदिरों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी में। तब तक के लिए जय माई की, जय श्री राम।